कोई थी नहीं यहाँ पर। तो उस मालिक की मौज हुई तो उसने ये सब खड़ा कर दिया। तो अपने देश से उन्होंने 16 बच्चों को कहा कि तुमको हमको नीचे भेजना है। मेरे मतलब ये है कि ये तमाम खड़ा कर दिया और अनंत हो लो और तुम जरा नीचे जाओ, देखे हो जा करके। तो 16 बच्चों को अपने देश से भेजा। तो काय पर अपनी आवाज पर, वो तो अलग रचना करने वाली आवाज तो अलग है, ये सब बोला है। तो इनको डोरी पर उतारा, जैसे डोरी की आवाज की डोरी है। जैसे यहाँ से कोई बोले कि राम रे, तो वहां उसके कान तक आवाज जा रही, तो जो ये आवाज जा रही है उसके कान तक ये डोरी है कि इसमें से आवाज निकल रही है और उसके पास जा रही है। तो उन्होंने आवाज को वहां से और सीधा मतलब छोड़ दिया, तो डोरी जैसी आकर के पड़ी है। तो 16 को एक इस पर बैठा है, एक इस पर बैठा दिया, इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया। अब उन्होंने ऊपर डोरी पर बैठ गए तो वैसे बैठे हैं कि न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते। अब ये सोचते सोचते कि भाई हम ऊपर नहीं जा सकते, नीचे नहीं आ सकते। अब बीच में लटके ऐसे इस तरह, उसी डोरी पर, उसी आवाज पर, उसी देवबाड़ी पर लटके हुए इस तरह से। तो सोचा अब क्या किया जाए। तो 16 के 16 ने वही से ध्यान करना मालिक का शुरू कर दिया और ध्यान करते रहे ध्यान। तो कितने जो और कल्प भी गए उनको ध्यान करते करते करते। इतनी गिनती आपके पास नहीं, इतने दिनों तक ध्यान किया, इतने वर्षों तक। तो मालिक इनके ध्यान से, इनकी सेवा से प्रसन्न हो गए, खुद हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे इस सेवा ध्यान से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं और तुम जो कुछ कहो, जो मांगो वो हम तुमको दे देंगे। इनसे 16 से कहा, इनको भेजा था तो 16 से कहा हम तुमको दे देंगे। अब इन्होंने सोचा कि भाई मालिक ने स्वयं मतलब यह कि अपने आप कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूं, खुश हूं और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। तो मालिक ने जब खुद कहा, खुद प्रसन्न हो गए और जो मैं मांगू मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबने कि हमको छोटा सा राज चाहिए। तो उन्होंने कहा बस तुमको हमने दिया, आप दिया। उनसे कहा तो अब ये तो खुश हो गए। तो उन्होंने कहा तुमको दिया, अब बिना जीवात्माओं के कोई भी रचना नहीं हो सकती है। तो इनसे कहा कि देखो भाई हमने पहले इससे सब लोग लोकांतर बना करके और मसाला नीचे उतार दिया। तब इन दोस्तों से कहा कि देखो तुम सबसे जो नीचे थी, इनसे कहा बुला करके कि देखो मैं उनसे खुश हो गया हूं, प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मांगो हम दे देंगे। तो उन्होंने सेवा करके मुझको खुद कर लिया और तुमको हमसे मांगा। स्रोतों से, जीवात्माओं से कहा कि तुमको हमसे मांगा और हम तुमको दान देंगे उनको, क्योंकि उनसे मैं खुश हो गया हूं। और उन्होंने जो कहा तो मतलब मैंने कहा अच्छा हम देंगे तुमको, हम देंगे। अब एक काम करो कि हम तुमको अपनी आवाज पर भेजेंगे, अपनी आवाज पर। तो उन्होंने तीसरी आवाज निकाली, उसमें सब जीवों का भंडार। वहां तो अथाह सागर है, उसमें तो अरबों खरबों टैंकर लेकर भर के ले जाओ तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो 10-20 घड़े में क्या होने वाला, 10-20 घड़े, एक छोटा छोटा सा भंडार इन 16 को दे दिया तो उसमें फर्क पड़ने वाला क्या। तो जीवों का भंडार, सुरतों का, रूहों का, बिल्कुल। और आवाज पर भेजा। तो उन्होंने कहा देखो ये आवाज जा रही है, इस पर तुम बैठ करके जा रहे हो और इस आवाज को छोड़ना नहीं। तब तो तुम नीचे जाओगे सब कुछ देख करके और फिर बेपास हो जाओगे। और तुमने अगर आवाज को छोड़ दिया, इस डोरी को छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओगे, फिर तुम मतलब ये मेरे पास नहीं आ सकते। खूब समझाया तो सबने कहा ठीक है। अब इनको छोटा छोटा भंडार जिन जिन लोगों में उनको बैठाया, उन लोगों में छोटा छोटा सा भंडार सबको दे दिया। अब ये जीवों का, ये सुरतों का, रूहों का ये भंडार पा करके अपने अपने देश में उन्होंने रचना की और राज करने लगे। तो सबसे सत्पुरुष के पुत्र
यानी छोटे हैं ईश्वर। मुसलमान उनको खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं और जैनी तीर्थंकर कहते हैं। ये सबसे छोटे उनके पुत्र हैं। तो इनको 3 लोक का राज मिला। एक तो ये मृतलोक का, दूसरा स्वर्ग और वैकुंठ का, और तीसरा जो है सूक्ष्म लोक का। तीनों लोक के ये मालिक है। तुमको 3 लोक में इनको एक छोटा सा भंडार दे दिया जीवात्माओं का। अच्छा, इसको ले जाओ और तुम्हारे पास वहां सब जगह मसाला दिया है, तुम अपना मसाला मिलाना और इनको बैठा देना। तो इनको भंडार दे दिया। अब सबको बांट दिया अपने अपने लोगों में। जिस तरह जो मसाला था वो उन्होंने मला बना करके और उनको बैठाया। जहां मसाला नहीं था वहां तो कोई बात नहीं, वो तो खुद वहां रहते। अब इन्होंने सोचा कि भाई इनको नीचे ले चलना है तो क्या करें। तो इन्होंने आद्या मां शक्ति से 3 बच्चे पैदा किए। जब पैदा हुए तो उनसे कहा तुम ये घड़ा बनाओ, आप समझ लो। तो घड़ा बनाओ और जब घड़ा तैयार हो जाए तो और जीवात्मा इस घड़े पर बैठ जाए तो इनसे कहा कि तुम इसकी देखभाल करो, संभाल करो इसकी। तो तीसरे से ये कहा कि तुम इसको फोड़ दो, यानी इसको बिगाड़ दो। तीनों को काम दे दिया। उनसे कहा देखो हम तुमको सुरतों को जीवात्माओं को देते हैं, अब इनको तुम मृतलोक में ले जाओ। तो उन्होंने मसाला दे दिया और मृतलोक में ले आए। तो जब सुनो मेरी बात, एक जैसे सुई की नोक होती है, उसमें बूंद भी नहीं कहा जाएगा, उसमें जरा सा एक कण है। तो माँ के गर्भ में बीज डाला, जैसे जामुन देते हो, अरे दूध में जरा सा जामुन डाल दिया तो जम जाएगा, दही बन जाएगा ऐसे। तो वो गर्भ में जब उसका जामुन दिया तो हर महीने महीना होता है। तो महीना हुआ अंदर, फिर महीना हुआ, फिर महीना हुआ, फिर महीना, तो इतना बन गया। ऐसा बड़ा मुलायम, ऐसे ऐसे कीजिए तो ऐसा समझे। तो माँ के पेट में जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में जीवात्मा को वही नाम से जो उतारा गया था उसको ऐसे हला कर खड़ा कर दिया। तो ये नाम पकड़े हुए हैं, इसके अंदर नहीं है शरीर में। जो ये शरीर बनेगा उसके अंदर से ऊपर दरवाजे पर। तो इसकी तेजी से, तेज रोशनी से 2 आंख के सुराग, 2 कान के सुराग, 2 नाक के सुराग, नाक के